नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथ ही आज हम 2 टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। पहला है कि मेरा पढ़ने का टाइम टेबल जो क्या है और दूसरा टॉपिक है कि साइंस की पीडीएफ्स के बारे में। तो साथियों दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो टाइम टेबल बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होता है कि हमें टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना चाहिए, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। हमें कोई कोई 4 बजे बोलता है, कोई 4 बजे उठना उठना चाहिए या फिर नहीं उठना चाहिए। तो साथियों सब डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहला है कि आप एक तो सुबह पढ़ते हैं, एक आप दोपहर में पढ़ते हैं और एक होता है रात में पढ़ते हैं। तो साथियों सुबह की मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आप सुबह जिस प्रकार से आप जगते हैं, उसी प्रकार से आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि जैसे आपको सुबह 7 बजे आप उठ रहे हैं, तो आप 8 बजे से अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए और 8 बजे से 10 बजे तक हो सकता है या फिर 11 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर दोपहर में आप देख सकते हैं कि जैसे आप 2 बजे से पढ़ने बैठ रहे हो, तो आप 4 बजे तक या फिर 5 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में रात में आप 8 बजे से बैठ रहे हो, तो 8 बजे से आप 11 बजे तक पढ़ सकते हैं या फिर 12 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। तो वो अपना आप अपने हिसाब से आप चेक कर देख सकते हैं कि आप कितना आप में पढ़ने की क्षमता है, तो आप उसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो पहले हम सुबह की बात बता देते हैं। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि मतलब जैसे सुबह 4 बजे उठना चाहिए। ये कु फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, उससे काफ़ी अच्छा याद होता है। तो मेरे भाई जब आप मतलब मेरे हिसाब से जब आप जगते हैं तो उसी प्रकार से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। अगर आप जैसे 8 बजे जगते हैं तो आप 8 बजे ही उठिए, उसके बाद में फिर आप अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आप रोज़ाना 8 बजे उठते हैं फिर मॉर्निंग में 4 बजे उठेंगे तो आपका बिल्कुल टाइम ही खराब होगा। मेरे भाई बिल्कुल भी आपसे आप पढ़ बिल्कुल भी नहीं सकते। तो उसी प्रकार से बोल रहा हूँ मैं आप जब आपको मॉर्निंग में जब आपको जगते हो, उसी प्रकार से आप पढ़िए। फिर उसके बाद में हम दोपहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोपहर में आप जैसे 2 बजे से 4-5 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, तो इससे आपको 2-3 घंटे काफ़ी अच्छे से मिल जाएँगे। 2-3 घंटे आपको सुबह मिल जाएँगे, तो 3 और 3 6 घंटे तो ये हो जाते हैं और उसके बाद में आप रात में 3 से 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं, तो 9 से 10 घंटे का टारगेट आपका दिन में हो जाता है। 9 से 10 घंटे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं। काफ़ी होते हैं जो अगर आप अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 9 से 10 घंटे काफ़ी होते हैं। तो आप अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से सेट कीजिए और अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप दोनों में से अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने बोला था कल वीडियो में कि जीके को आपको ओनली फॉर 66 मिनट पढ़ना है। तो मेरे भाई अगर आप पर्सनल एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जीके को मिनिमम 2 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनटीपीसी में मेन रोल जीके का और मैथ का होता है। तो आप मैक्सिमम टाइम मैथ को दीजिए, उसके बाद में जितना टाइम आपके पास बचता है, उतना आप जीके को दे सकते हैं। और अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम टाइम मैथ को और मैक्सिमम टाइम आप साइंस को दे सकते हैं। इसमें आपको जीके पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पढ़ना है बट 60 मिनट से ज़्यादा आपको जीके को नहीं पढ़ना है अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि एनटीपीसी में निकल जाए या फिर ग्रुप डी में निकल जाए, तो आपको ज़्यादा फोकस मेरे हिसाब से ग्रुप डी पर करना चाहिए क्योंकि जब तक सरकारी जॉब नहीं लगे, आप नीचे मतलब छोटे लेवल की तैयारी कीजिए, उसके बाद में फिर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर लेना। बट अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों में फिर आपको जीके को 2 से 3 घंटा आपको जीके को देने की ज़रूरत है और 2 से 3 घंटा आपको साइंस को देने की ज़रूरत है और उसके बाद में फिर आपके पास जितना टाइम बचता है, मैक्सिमम टाइम आप मैथ को दीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने जो मैथ को कवर कर सकें क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें एवरेज स्टूडेंट है जो स्कोर अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। मैथ में अगर आप अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैथ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैथ में जैसे सेम है, उसी प्रकार से आप साइंस में भी अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आप साइंस में मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। जीके में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो। और उसी प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाइए आप, जिस प्रकार से मैंने बताया है। आप सुबह ये मतलब मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे आपको सुबह ज़रूर निकालना है। दोपहर में भी आपको 2 से 3 घंटे ज़रूर निकालना है। उसके बाद में रात को भी आपको 3 से 4 घंटे ज़रूर निकालना है। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपकी 8 से 10 घंटे के आसपास पढ़ाई हो जाएगी, अगर आप अच्छे तरीके से अपना टाइम निकालते हैं तो। और उसके बाद में हम साइंस की पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं बता रहा हूँ साइंस की पीडीएफ। साइंस की एक पीडीएफ है जो मतलब मैं जब ये अभी एएलपी और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने परचेज़ की थी और बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। उससे पीडीएफ की ये खास बात है कि इससे सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। सिंगल क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल भी
मतलब एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम से। अगर आप ग्रुप काफ़ी अच्छे तरीके से पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो आप ग्रुप डी में 25 में से 20 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ हर स्टूडेंट को याद भी नहीं रहती है। तो आप मैं पहले बोल रहा हूँ 20-25 में से आप 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं और अगर आप 20 प्लस स्कोर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है वो, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है। अगर आप इतना स्कोर कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है रेलवे योगेश के नाम से, रेलवे योगेश के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें 90 सब्सक्राइब आपको मिलेंगे। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या फिर यूट्यूब चैनल के जो बायो है, उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आज शाम को डल जाएगी, शाम को मैं डाल दूँगा। तो आपको शाम को पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका प्रत्येक डाउट आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और कोई पीडीएफ है तो आप बिल्कुल किसी से परचेज़ मत कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जितनी भी पॉसिबल होता है उतनी पीडीएफ मैं डालता रहता हूँ और ऐसा नहीं है मैं सफिशिएंट पीडीएफ डालता हूँ, अच्छी से अच्छी पीडीएफ डालता हूँ। ऐसे नहीं है कोई फर्जी पीडीएफ उठा के मैंने डाल दी। मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद भी मतलब मैंने खुद ने प्रिपरेशन किया तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छी पीडीएफ है और इससे काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी भाइयों का भला होगा। तो वो पीडीएफ को मैं मतलब टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो ऐसी बहुत सी पीडीएफ आपको मिलेगी बट ये स्पेशल पीडीएफ है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये टॉपिक लिया है साइंस पीडीएफ। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय